हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे मसीह भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमको हमारे परिवार को सुबह से शाम तक संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता एक सुंदर सी पल लाया, सुंदर सी घड़ी लाया। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। सभी भाइयों बहनों आज सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमको जीवन दिया, सांसें दिया, उसकी तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज कितने बड़े बड़े काम करते हैं। वो काम क्यों करता है? क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम पर दया करता है। वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है? स्वर्गदूतों के द्वारा काम करता है। लेकिन स्वर्गदूत हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं वो किसी को पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आया है तो उसके वचन को माने और उस पर विश्वास करें। वो आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको इस प्रार्थना को, इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में अमल करना है, ताकि परमेश्वर की दी हुई आशीष आप तक पहुंचे और आप अपने जीवन में पा सकें। आपके जीवन में परमेश्वर सोचता है कि मेरे बेटी बेटियां कितने अच्छे काम करें, कितने अच्छे से रहन सहन उनका हो, ताकि मेरी बताई हुई आज्ञाओं को माने और मेरी दी हुई आशीषों को पाएं। हालेलुया। मेरे मसीह भाइयों बहनों, यदि आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन में आशीषें आएंगी। यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, उसको नहीं समझते और अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में नहीं अर्पण करते और उसके लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए अपना समय नहीं देते, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप कैसे अपना जीवन सफल कर पाएंगे? अनहोना है ऐसे सफल करना। बिना परमेश्वर के आपका जीवन नहीं सफल होगा। आज हम छोटी छोटी गलतियों की सुधार नहीं करते और परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन नहीं सुनते और उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन सफल नहीं होगा। यदि आज हम छोटी छोटी गलतियों को सुधार करें और परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आपका जीवन सफल होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज शैतान हमारे हर एक कामों में अटैक करता है और हम उससे डरते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रवेश है, परमेश्वर की सामर्थ है। आज हमको डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको शैतान से लड़ना है, शैतान को अपने जीवन से भगाना है, उसको दूर करना है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम चाहते हैं कि हमारा हर एक काम सफल हो, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, हमको अच्छा जीवन मिल जाए, हमारे बच्चे को जीवन अच्छा मिल जाए, हमको एक अच्छी सी रोशनी, अच्छी सी जिंदगी मिल जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन सब को पाने के लिए परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकना पड़ेगा, उससे प्रार्थनाएं करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने अपनी हर एक परेशानियों को रखना पड़ेगा, उसके वचनों को मानना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। यदि आप आज प्रार्थना करना नहीं चाहते, आज परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलना चाहते, तो वो शैतान जानता है आपके जीवन में, आपके हर एक कामों में अटैक करेगा, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर पर इसका मन ही नहीं है, ये वचन को पढ़ता ही नहीं, प्रार्थना करता ही नहीं, तो तभी आप शैतान के फंदे में पड़ जाते हैं, आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इन शैतानी बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, उस पर विश्वास रखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सके, उसका अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए।
हालेलुया। आपका अच्छा जीवन व्यतीत हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 92 की 12 पद में। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने हमको क्या आज्ञा दिया है कि धर्मी लोग खजूर की तरह फूले फलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें कि जो खजूर एक कितना बड़ा पेड़ होता है, जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उसी तरह आपको बढ़ाएगा आशीषों में। जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और उसकी कही हुई आज्ञाओं को मानते हैं और पालन करते हैं, तो आज उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में, और वो परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाएंगे। किस प्रकार? उस खजूर की तरह परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्मी जन की तरह अपने जीवन को व्यतीत करेगा, एक धर्मी व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति बन के रहेगा, नम्र अपना जीवन जिएगा, तो परमेश्वर उसको एक खजूर की तरह उसका जीवन होगा। उसके जीवन में आशीषें आएंगी, उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, परमेश्वर का अनुग्रह होगा आपके जीवन में। यदि आप एक धर्मी जन बनते हैं, धर्मी व्यक्ति ठहरते हैं, तब खजूर का पेड़ तो आप सभी ने देखा है कि कितना लंबा उसका वृक्ष होता है और वो कैसे फूलता फलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन में ऐसे ही फूल फल सफलताएं हर एक कामों में, अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के सामने एक धर्मी जन बनकर रहना पड़ेगा, उसके राज्य पर एक धर्मी बनकर। तो उस दिन से शैतानी ताकत, शैतानी अटैक हर एक व्यक्ति के ऊपर से, उसके जीवन से, उसके हर एक काम से निकल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा, आपका जीवन सफल होगा। यदि अपने जीवन को ऐसा खजूर की तरह करना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर के दी हुई आशीषों से वो खजूर इतना लंबा हुआ, इतना बड़ा हुआ और उसमें फल फूल लगे, क्या वो परमेश्वर की आशीष है? यदि आप अपने को ऐसा करना चाहते हैं, अपने हर एक कामों को सफल करना चाहते हैं, तो उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करें, उसके राज्य में एक धर्मी बनकर रहें, अपना जीवन उसी पर व्यतीत करें, उसकी वचनों को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें। यदि आज आप इस प्रार्थना को, इस वचन को ध्यान से सुन लेते हैं ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी कही हुई आज्ञाओं को मानता है, आशीष और अनुग्रह देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको किसी परिस्थिति से डरना घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा जीवित खुदावंत यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा सर्वशक्तिमान आशीषों का गढ़ है, आशीषों का भंडार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज उससे मांगते हैं तो परमेश्वर आज आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम पर दया किया है, हम पर अपना अनुग्रह किया है, हमको आशीषें देगा। आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर एक प्रकार की शैतानी ताकतें, अटैक, बीमारियां यीशु नासरी के नाम से निकलने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हे मेरे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, जो भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़े हैं, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह आशीष उनके जीवन में आने पाए, हर एक जन आपकी महिमा करने पाए, आपकी महिमा को देखने पाए। परमेश्वर उन पर अनुग्रह का। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने अभी तक तेरे वचनों को सुना और समझा, परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष दे, उनके जीवन में हर एक प्रकार की आशीष खुलने पाए, आपका अनुग्रह, आपका प्रकाश उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, आपका वचन उनके जीवन में एक ज्योति के समान जलता रहे, उनका विश्वास तुझ पर लगा रहे, ताकि उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होने पाए। परमेश्वर, आपकी आशीष उनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके जीवन में हर एक काम असफल हो रहे हैं, उनके काम रुके हैं, उनके जीवन में अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से निकलने पाए, हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से निकलने पाए। परमेश्वर, आपका अनुग्रह होने पाए, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होने पाए, आज वो आजाद होने पाए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू। आमीन।